हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत पढ़ाकू। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर और इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम देखते हैं इसके अंदर, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। इसमें सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमेरिक अल्कोहल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का, ये मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हमें यहां कहा गया है आइसोमेरिक अल्कोहल मींस सेम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर सेम हो, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो ऐसे में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर हम ब्रांचिंग देखें तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो अल्कोहल होते हैं, ऐसा हमें लगता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो है उनमें ब्रांचिंग 3 डिग्री में ज्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें 3 डिग्री कार्बन आ जाएगा। तो यहां जो सीक्वेंस होगी दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये यहां पर इसमें आइसोमेरिक अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट की सीक्वेंस हो जाएगी। यानी हमें पूछा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो यहां पर अगर हम देखें रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स, और एल्कली मेटल्स में अगर हम देखें एल्कली मेटल जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा जस्ट लाइक सोडियम, तो यहां RO- Na+ और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यानी इस रिएक्शन में तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसमें, तो यानी फर्स्ट जो है ये आंसर नहीं होगा, फर्स्ट इसमें हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में है रिएक्शन विद एन एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से अगर हम रिएक्शन देखें, एसाइल क्लोराइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, एसाइल क्लोराइड इज RCOCl, और ये जब अल्कोहल से रिएक्शन होगी, अल्कोहल का लोन पेयर यहां अटैक करेगा और Cl को रिमूव करेगा। यानी यहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, यहां भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा दैट इज एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अभी भी एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, और जब हम सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, सल्फोनिल क्लोराइड मींस SOCl2, तो यहां पर RCl बनेगा। यानी इस केस में ऑक्सीजन OH बॉन्ड ब्रेक होगा। हमें पूछा गया था कि जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो यहां OH ग्रुप, यहां कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एल्काइल एंड ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिएक्शन विद सल्फोनिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन अगर पिरिडिन की प्रेजेंस में करें तो डार्जन प्रोसेस भी बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर इसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है, ईथर फॉर्मेशन होता है। और साथ में अगर हम ईथर की बात करें, अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दें या टेम्परेचर गिवन ना हो तो आपको एलिमिनेशन कराना है, और एलिमिनेशन कराएंगे तो OH एंड H दोनों तरह के पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रिएक्शन विद सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2। ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल क्लोराइड RCl is formed when alcohol is treated with concentrated with HCl in presence of anhydrous ZnCl2। और दोस्तों HCl plus anhydrous ZnCl2 ये होता है ल्यूकास रिएजेंट,
और एसिडिक मीडियम में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन होगी SN1, और SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है वो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेंगी। यानी इसमें जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल, ये मैक्सिमम रिएक्टिव होगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल का कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव होगा, मोर स्टेबल होगा। इनके जो कार्बोकेटाइन होंगे, जिनका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव। तो यहां जो कार्बोकेटाइन बनेंगे, यहां जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये 3 डिग्री में मैक्सिमम होगा। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दैट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एनहाइड्रस ZnCl2 विद HCl, और रिएक्शन जो है वो है ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। क्वेश्चन 3, ये था क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, ये केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसमें इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करा रखी है, और ये पूछा है क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो चलिए पहले रिएक्शन देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें अल्कोहल का हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OH यूज हो रहा है और अल्कोहल का H, अदरवाइज एसिडिक ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि इसमें हमें पता चल जाता है, मैकेनिज्म में ये शो हो जाता है कि अल्कोहल का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ये रिमूव होते हैं। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा ये है, यहां पर एस्टर बनेगा, एस्टर यहां पर इथाइल एसीटेट, कॉमन नेम इसका इथाइल एसीटेट प्लस H2O, इसको इथाइल इथेनॉल भी कह सकते हैं IUPAC नेम में। तो जो हमारा आंसर होगा इथाइल एसीटेट एंड वाटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर 4, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको हम कहेंगे। चलिए एंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, अल्कोहल की रिएक्शन हमें करा रखी है सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ में और पिरिडिन की प्रेजेंस में। रिएक्शन जो है इसमें क्वेश्चन जो है ये पिरिडिन इन द अबव रिएक्शन, पिरिडिन का रोल क्या है हमें ये बताना है। रिएक्शन जो है ये है डार्जन प्रोसेस, रिएक्शन इज डार्जन प्रोसेस, और डार्जन प्रोसेस इस रिएक्शन में जो पिरिडिन का रोल है, पिरिडिन क्या करता है, वैसे तो ये एक तरह से रिएक्शन को एनहांस करने का भी काम करता है। इसके अलावा साइड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बनते हैं SO2 एंड HCl, एंड बोथ आर एसिडिक। अगर ये जो है एसिडिक प्रोडक्ट है, इनको अगर हमें रिमूव करना है, हम चाह रहे हैं सिर्फ जो RCl है इसका फॉर्मेशन हो, SO2 एंड HCl रिमूव हो जाए। वैसे तो ये गैसियस एलिमेंट होते हैं, गैसियस कंपाउंड्स होते हैं जो एस्केप कर जाते हैं, लेकिन जो कुछ अमाउंट, थोड़े बहुत अमाउंट में रह जाते हैं, उनको पिरिडिन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पिरिडिन का जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, टू रिमूव एक्सेस ऑफ SOCl2। इसके अलावा अगर हम कहें कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन को कैटलाइज्ड करने का भी काम करेगा। ये Cl को जो है न्यूक्लियोफाइल बनाने में हेल्प करेगा। यूज टू डिसॉल्व एल्काइल क्लोराइड, ये इस रिएक्शन के लिए एक तरह से मीडियम का भी वर्क करता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा टू रिमूव एक्सेस ऑफ SOCl2, क्योंकि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है तो हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट इज टू रिमूव एक्सेस ऑफ Cl2। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3rd, एक्सेस ऑफ Cl2। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें गिवन है और इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट बनाना है। रिएक्शन जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल है और कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 573 केल्विन भी कह सकते हैं। अगर हम कॉपर की प्रेजेंस में, अगर हम कॉपर एंड 573 केल्विन ले लेते हैं, तो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन जो है डिहाइड्रोजिनेशन का काम करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है और वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है। इथाइल अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल जो है ये
एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल इज कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, यानी एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अल्कोहल की। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 अगेन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए कंपाउंड X विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O can be oxidized to a compound Y with molecular formula C3H6O. X is most C3H6O2 X is most likely to be। तो ये जो फॉर्मूला है C3H8O, ये फॉर्मूला किस किस का हो सकता है? ये फॉर्मूला हो सकता है 1 डिग्री एल्कोहल का, यानी प्रोपेन 1 ऑल। ये फॉर्मूला पॉसिबल है 2 डिग्री एल्कोहल का, प्रोपेन 2 ऑल। और ये फॉर्मूला पॉसिबल है इथाइल मिथाइल ईथर के लिए। ये 3 आइसोमर्स हैं C3H8O के। अब इन तीनों का हमें ऑक्सीडेशन कराना है। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, जिसका आगे ऑक्सीडेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कर सकते हैं। और फाइनली जो फर्स्ट का जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमें मिलेगा CH3CH2COH कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कह सकते हैं C3H6O2। अगर हम सेकंड जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इससे हमें मिलेगा कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा। और एल्डी जो ईथर है, इसका ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए रेसिस्ट होते हैं। यानी जो आंसर हमारा होगा, ये आंसर होगा 1 प्रोपेनॉल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल। ये फॉर्मूला है प्राइमरी एल्कोहल का, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल ही आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी जिसमें 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट एंटर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 मिथेनॉल, ये केमिकल टेस्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप के अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, सेपरेट करते हैं। मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, हमें दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल के टाइप है, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कोई ऐसी रिएक्शन यूज करनी है जो मिथेनॉल एथेनॉल में डिफरेंट तरीके से होती हो, ट्रीटिंग विद सिफ रिएजेंट। और दोस्तों सिफ रिएजेंट तो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस करने में यूज होता है, अल्कोहल के साथ नहीं होगा। ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट। अब ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस करता है। इसका मतलब सिर्फ रिएजेंट तो नहीं होगा, ल्यूकास रिएजेंट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री हैं, दोनों ही सेम रिएक्शन शो करेंगे। हीटिंग विद आयोडीन एंड एल्कली। आयोडीन एंड एल्कली, तो आयोडीन एंड एल्कली के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर एल्कली NaOH मान लेते हैं, कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा, नो पीपीटी, कोई प्रिसिपिटेट नहीं। लेकिन अगर हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो यहां पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म का पीपीटी बनेगा येलो पीपीटी। येलो पीपीटी, अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है येलो प्रिसिपिटेट, दैट इज इथाइल अल्कोहल, नहीं बन रहा मिथाइल अल्कोहल, यानी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, हीटिंग विद आयोडीन एंड एल्कली। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो है ट्रीटिंग विद CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4। और दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये तो डाइक्रोमेट टेस्ट है, और दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे और दोनों ही डाइक्रोमेट टेस्ट देंगे। यानी इससे हम अल्कोहल में इथेनॉल मिथेनॉल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट 3rd। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए एंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है क्वेश्चन। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद CH3MgBr। एसिटल्डिहाइड को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है,
इससे रिएक्शन करानी है और हमें बताना है इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। यहां जो CH3 माइनस रहेगा और Mg प्लस, CH3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, MgBr एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3CH3 एंड OMgBr। ये बन गया OMgBr। अब हमें इसका कराना है हाइड्रोलाइसिस। लास्ट स्टेप इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अल्कोहल होगा 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन-2-ऑल या कहें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऑप्शंस में मैच कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इथेनॉल, ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या हम कह सकते हैं प्रोपेन-2-ऑल। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अल्कोहल को हम डिफरेंट मेथड से बनाते हैं, प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करते करते जब हम लास्ट प्योरीफिकेशन स्टेप पर आ जाते हैं कि इससे आगे ये प्योरीफाई नहीं हो सकता, मींस 100% अल्कोहल ऑब्टेन हो चुका है, तो इस 100% इथाइल अल्कोहल को ही हम कहेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या होगा, 100% इथाइल अल्कोहल। ये 100% प्योर फॉर्म होती है अल्कोहल की, दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट इथेनॉल। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड है। ये आप एल्कीन में भी देख चुके होते हैं, इस रिएक्शन को हम यहां अल्कोहल फॉर्मेशन में देख रहे हैं। रिएक्शन में हमें दे रखा है 2-मिथाइल ब्यूट-2-इन, 2-मिथाइल ब्यूट-2-इन, और इसकी रिएक्शन करा रखी है मर्करी एसीटेट, इथाइल अल्कोहल और NaBH4 के साथ में। ये रिएक्शन करा रखी है। रिएक्शन याद कीजिए, रिएक्शन का नाम था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मर्करी जो यहां पर होता है कैटलिस्ट का काम करता है साइक्लिक इंटरमीडिएट बना के। इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिडिल कार्बन पर अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और NaBH4 से जो हमें H- मिलेंगे ये H- अटैक, सॉरी H- जो है, वेट H- जो बनेगा इसमें से, जो NaBH4 से बन रहा है, NaBH4 से, ये H- जो होगा ये अटैक करेगा कार्बन पर। रिएक्शन विदाउट रीअरेंजमेंट होती है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। और यहां पर जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, यहां पर CH3 और जिस पर ये 3 डिग्री कार्बन है वहीं पर OCH3 आ जाएगा और नेक्स्ट जो होगा वो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। रिएक्शन इज OM, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगर यहां H2O लिया होता तो अल्कोहल बन जाता, लेकिन अल्कोहल लिया है तो ईथर बनेगा, तो यहां पर ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो आंसर होगा दैट इज फर्स्ट आंसर, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मोस्टली ये रिएक्शन हम अल्कोहल के फॉर्मेशन में देखते हैं कि अल्कोहल इससे बनता है, लेकिन वहां H2O होना चाहिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहां पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 जो है ये फिनोल से रिलेटेड है। जैसा कि हम अल्कोहल फिनोल ईथर को कंबाइंड देख रहे हैं तो बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ये फिनोल का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड कौन होते हैं जिसमें बेंजीन पर OH ग्रुप अटैच हो। चलिए सबकी स्ट्रक्चर देखें। सेलोल जो है, ये जो सेलोल कंपाउंड होता है, सेलोल, ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है कि ये सैलिसिलिक एसिड का जब हम कराते हैं फिनोल के साथ में रिएक्शन,
तो यहां पर जो सेलोल होता है ये कुछ इस तरह का होता है कि यहां पर ये बेंजीन रिंग होगी, ये है सेलोल, या ये कह सकते हैं फिनाइल सैलिसिलेट कह सकते हैं हम इसको, फिनाइल सैलिसिलेट, दैट इज सेलोल, और इसमें ग्रुप है, यानी ये तो फिनोलिक कंपाउंड है। ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल इज एल्काइल क्रिसोल, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर CH3, अगेन यहां भी OH ग्रुप है बेंजीन पर, ये भी फिनोलिक कंपाउंड है। एनिसोल, एनिसोल इज एरोमेटिक ईथर, यानी बेंजीन पर OCH3 ग्रुप, एनिसोल कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है इसका, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये फिनोलिक कंपाउंड नहीं है। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्विनोल, एंड क्विनोल इज 2OH ग्रुप ऑन पैरा पोजीशंस, दैट इज क्विनोल, यानी ये भी फिनोलिक कंपाउंड है। तो एक ही ऐसा कंपाउंड हमें मिला जो फिनोलिक नहीं है, दैट इज एनिसोल। तो एनिसोल इज नॉट ए फिनोलिक कंपाउंड, इट इज एरोमेटिक ईथर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। फिनोल के लिए कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से हमें देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिनोल, फिनोल का जो नेगेटिव होता है दैट इज फिनॉक्साइड, और अल्कोहल का जो नेगेटिव होता है दैट इज इथॉक्साइड, एंड फिनोल का जो नेगेटिव है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। और हम जानते हैं जिसका एनाइन मोर स्टेबल होता है उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होती है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट तो करेक्ट है। नेक्स्ट, फिनोल इज लेस एसिडिक देन इथेनॉल, नहीं ये इनकरेक्ट है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। थर्ड ऑप्शन, फिनोल रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट से फिनोल रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होने के लिए उस एसिड का जो H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, उससे स्ट्रोंग होना जरूरी है, और यहां फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। फिनोल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड HCl टू फॉर्म ऑक्साइम, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ऑक्साइम का फॉर्मेशन तो एल्डिहाइड कीटोन करते हैं, फिनोल नहीं करेगा। तो यहां जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए एंटर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अगेन एक फिनोल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड जो कि नॉन पोलर मीडियम है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें यह बताना है। तो फिनोल की अगर हम रिएक्शन देखें, ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 इज नॉन पोलर मीडियम, और नॉन पोलर मीडियम में जो फिनोल है इसकी रिएक्टिविटी कुछ ज्यादा नहीं रहेगी, ये रिएक्टिव तो होगा बट उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना फिनॉक्साइड बन सकता था। और फिनॉक्साइड कब बनता है? ये जब पोलर मीडियम होता, लेकिन ये नॉन पोलर मीडियम है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर मीडियम में जो ब्रोमीन का अटैक होगा फिनोल पर, ये या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा या फिर पैरा पोजीशन पर। वो बात अलग है कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा वाला बनेगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें, लेकिन बनेंगे दोनों ऑर्थो एंड पैरा। तो यहां पर मेटाब्रोमोफिनोल तो कोई चांस नहीं, क्योंकि फिनोल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पैराब्रोमोफिनोल बिल्कुल बनेगा, ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनोल ये मोर करेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों बनेंगे, ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनोल। लास्ट वन इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, तो यहां पर ये नहीं बनेगा क्योंकि ये तो एक्वस मीडियम में बनता। अगर हम Br2 को H2O के साथ लेते तो यहां ये एक्वस मीडियम में बन जाता। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज ये अगेन एक फिनोल का क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड।
पिक्रिक फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो फिनॉल की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन जैसा कि हम जानते हैं, जब फिनॉल की रिएक्शन हम डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं, डाइल्यूट HNO3, तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। लेकिन यही रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ये कि यहां पर जो अटैक होगा ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी का दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड एक ऐसा फिनॉल है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर सकता है। यह था क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HNO3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन 16, क्वेश्चन जो 16 है ये फिनॉल के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें हम देखते हैं कि फिनॉल को कैसे हम बेंजीन की हेल्प से बना सकते हैं। तो बेंजीन की पहले रिएक्शन करा रखी है यहां पर प्रोपीन के साथ में, तो जो ए बनेगा यहां पर क्यूमीन, ए इज क्यूमीन। रिएक्शन जस्ट लाइक FCR, फ्रिडल क्राफ्ट टाइप रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट के जैसी रिएक्शन होगी, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा और ये अटैक करेगा। तो ए तो बन गया यहां पर क्यूमीन। इसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रखी है, और जब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो जो बी बनेगा, बी इज क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी और इसको कहेंगे क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके बाद जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलाते हैं इसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। रीअरेंजमेंट के बाद ये OH रीअरेंज होकर बेंजीन पर आ जाएगा और इसके जो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, एक तो मिल जाएगा यहां पर फिनॉल और दूसरा ये जो 3 कार्बन है ये बन जाएगा एसीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल रहे हैं अपने को, फिनॉल भी मिल रहा है और एसीटोन भी मिल रहा है। तो ये रिएक्शन थी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, और क्यूमीन का फॉर्मेशन हो रहा है बेंजीन और इथीन प्रोपीन की रिएक्शन से। ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अगेन एक फिनॉल का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं इनमें जो सॉल्युबल होते हैं वो जो H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वही सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर हमने थोड़ी देर पहले कहा था पिक्रिक एसिड, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड जो होता है नाइट्रो ग्रुप्स के -M-I इफेक्ट की वजह से ये मोर एसिडिक हो जाएगा। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन H2CO3, तो ये तो सॉल्यूशन में रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो जितने भी है वो सारे ही रिएक्शन कर लेंगे, ये भी रिएक्शन करेंगे, CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। फिनॉल ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा, फिनॉल रिएक्शन नहीं कर पाएगा। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी रिएक्शन कर लेगा, यानी बाकी सब तो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है इसलिए रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन फिनॉल जो है ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए लेस एसिडिक है H2CO3 से, इसलिए फिनॉल रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18। अब कुछ क्वेश्चंस ईथर के हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के क्वेश्चंस हम देख रहे थे। अब कुछ ईथर के क्वेश्चंस देखते हैं। डाई इथाइल ईथर इज मेटामर ऑफ, डाई इथाइल ईथर। अब डाई इथाइल ईथर के जो आइसोमर्स होते हैं वो आइसोमर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये है डाई इथाइल ईथर, इसका एक आइसोमर तो होगा प्रोपाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी हम कह सकते हैं इसको, और एक इसका जो आइसोमर होगा इन ऑप्शंस में अगर हम देखें, फर्स्ट है इथॉक्सी
इथेन, ये तो इथॉक्सी इथेन तो खुद ही हो गया, डाई इथाइल ईथर ही हो गया, ये तो आइडेंटिकल हो गया, यानी ये तो मेटामर आइसोमर ही नहीं होगा, ये तो आइडेंटिकल हो गया। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये है मिथाइल प्रोपाइल ईथर और ये है मेटामर्स, ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। यहां पर लेफ्ट साइड के ग्रुप भी डिफरेंट है, राइट साइड के भी डिफरेंट है, तो आंसर हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट इज मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन जो होता है वो कुछ इस तरह से होगा, ये है मिथॉक्सी इथेन। ये तो आइसोमर ही नहीं है, ये तो इसका आइसोमर, क्योंकि कार्बन इसमें 3 है। इथॉक्सी मिथेन, इथॉक्सी मिथेन जो है ये भी नहीं हो पाएगा, ये तो नाम ही इनकरेक्ट है। मिथॉक्सी इथेन की स्ट्रक्चर भी यही बनेगी, यही स्ट्रक्चर बनेगी, इथॉक्सी मिथेन की भी यही स्ट्रक्चर। तो इसमें जो आइसोमर है वो केवल सेकंड ऑप्शन में है, और हम जानते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप में मेटामेरिज्म बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मेटामेरिज्म होगी यहां पर इन दोनों में। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बेसिक नेचर से रिलेटेड है, ईथर की बेसिक नेचर से रिलेटेड। डाई इथाइल ईथर एक्ट एज, तो पहले डाई इथाइल ईथर को देखते हैं। ये है डाई इथाइल ईथर और इसके पास में है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं, यूज तो एक ही होता है हालांकि। तो इस लोन पेयर की वजह से ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। डाई इथाइल ईथर इज एक्ट एज लुईस बेस, तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए ईथर जो है वो ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं, तो यहां पर हमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर अपने को इसमें नहीं देखनी। तो ये है लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिलेटेड है ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज से, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ईथर की वो है रिएक्शन विद HX। तो यहां हमें रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है हैलोजन एसिड का ईथर के साथ में, और ये इस रिएक्शन के लिए नहीं है, HX की कोई भी रिएक्शन हो, फॉर एनी रिएक्शन ऑफ HX की कोई भी रिएक्शन हो, हम रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा यही बताते हैं, HI, HBr, HCl, HF, यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। HF इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, तो HF को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, तो इन तीनों को ही हम कंसीडर करते हैं। और ऐसा सब क्यों होता है, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है, और बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो उस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, उस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, और इस तरह से HI, HBr, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर HI, HBr, HCl। आंसर इज सेकेंड आंसर, रिएक्टिविटी ऑफ HX। नाउ क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर से रिलेटेड है। इसमें हमें ईथर बनाना है, और ईथर बनाना है, एक रिएक्शन होती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें यह बनाना है जिसमें हमने ले रखा है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, और अगर इस ईथर का फॉर्मेशन करना है तो कैसे करें, तो इसके लिए सुटेबल अपने को रिएक्टेंट बताने हैं। एक काम करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में हम किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले रखा है, सॉरी सोडियम टर्सरी ब्यूटाइल, ये ब्यूटॉक्साइड, और साथ में ले रखा है यहां पर इथाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री, यहां पर है हेलो एल्केन, और 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा, O- अटैक करेगा, Br को हटाएगा, रिएक्शन जो होगी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 डिग्री हेलो एल्केन होने की वजह से, और यहां जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। यानी फर्स्ट रिएक्शन से तो ये कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, फर्स्ट तो ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पर, सेकेंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ इसी तरह के सिमिलर रिएक्टेंट गिवन है।
और इस बार हमें ब्रोमीन 3 डिग्री दे रखा है और सोडियम इथॉक्साइड, और हम जानते हैं जब 3 डिग्री हेलो एल्केन हो और बेस दे रखा हो तो यहां एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन यहां पर जो प्रोडक्ट होगा ये ईथर बन जाएगा। प्रोडक्ट इज ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये इथीन प्रोपीन बन जाएगा। आइसोब्यूटीन कह सकते हैं, आइसोब्यूटाइलिन, या कह सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम रिएक्शन कराएं तो हेलो एल्केन को अगर हमें सब्सटीट्यूशन कराना है तो 1 डिग्री ले, अदरवाइज 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को, एल्कीन। तो सेकंड जो है ये सुटेबल नहीं है, ओनली फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का इक्वेशन है। चलिए नाउ 22 क्वेश्चन, अगेन वही विलियमसन ईथर सिंथेसिस का इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव ईथर ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड। तो हमें यह बताना है कौन सा जो है इजीली रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां पर हम देखें ये 1 डिग्री है, ये इजीली रिएक्शन करेगा, फर्स्ट कर जाएगा 1 डिग्री है, सेकंड अगेन 1 डिग्री है, ये भी कर लेगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री है ये है जो है एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड आर मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड्स, और ये है बेंजाइल, ये भी रिएक्शन कर लेगा। ये तीनों SN1 SN2 दोनों के लिए मोर रिएक्टिव है। सेकेंड एंड थर्ड इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1 SN2, फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2, और ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 ही होती है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 ही होती है। लास्ट वाले में जो हमने ले रखा है दैट इज एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, और एलाइल क्लोराइड इज ऑलरेडी स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस से स्टेबल होता है, लोन पेयर सिंगल डबल, और जो ऑलरेडी स्टेबल हो कोई कंपाउंड वो इजीली रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इसमें बॉन्ड लेंथ डिक्रीज एंड बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, यानी फोर्थ जो है ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर, आंसर इज फोर्थ, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद रिएक्शंस ऑफ एल्काइल, रिएक्शंस ऑफ ईथर, और जैसे हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद HX, और HX में भी मैक्सिमम रिएक्टिव होता है HI। तो HI के साथ हम इसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं ये इस तरह से ब्रेक होते हैं कि इस बॉन्ड ब्रेक के बाद जो जो नेगेटिव पॉजिटिव बने वो स्टेबल बने। तो हम यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना चाहेंगे, हम बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करना चाहेंगे कि यहां जैसे अगर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, एटलीस्ट कोई एक तो स्टेबल हो, और यहां O- स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब यहां पर जो हम देखें H+ I-, तो H+ अटैक करेगा O पर और I- जो है ये आ जाएगा यहां पर। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। इनके अगर हम प्रोडक्ट देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड OH, और सेकेंड प्रोडक्ट इज CH3CH2I। फर्स्ट जो है वो इनोल बन रहा है, और इनोल आर लेस स्टेबल, इसमें टोटोमेरिज्म होगी, और टोटोमेरिज्म के थ्रू ये स्टेबल टोटोमर यानी कि कीटो फॉर्म यानी प्रोपेनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका जो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपेनल, तो हमारे जो आंसर होंगे प्रोपेनल एंड इथाइल आयोडाइड। आंसर विल बी थर्ड। रिएक्शन HI के साथ में होगी, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करने हैं कि उनके पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल बन सकें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, which of the following reaction does not yield an alkyl halide? कि एल्काइल हैलाइड किसमें नहीं बनता। चलिए प्रोडक्ट देख लेते हैं सबके। फर्स्ट रिएक्शन ईथर की रिएक्शन हम करा रहे हैं, और यहां पर पेरोक्साइड यहां सनलाइट की प्रेजेंस में ईथर की रिएक्शन जब कराएंगे तो पर क्लोरो ईथर मिल जाएगा अपने को, और इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अपने को
और यहां पर Cl5O C2Cl5, इसको हम कहेंगे पर क्लोरो ईथर, पर क्लोरो ईथर। यानी इससे तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आंसर तो अपना फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ये एल्काइल हैलाइड नहीं है, स्टिल इट इज ईथर। नेक्स्ट कंसंट्रेटेड HI, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन देखी थी कि इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिल जाएगा अपने को, और ये तो एल्काइल हैलाइड है, और तो यहां पर ये मिल जाएगा अपने को, एल्काइल हैलाइड इसमें मिल रहा है। नेक्स्ट में PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो इसके जो प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को ये मिलेंगे, साथ में POCl3 अलग हो जाएगा, यानी ये भी एल्काइल हैलाइड बन रहा है। SOCl2, ये डार्जन प्रोसेस वाली रिएक्शन एल्कोहल की, और इसमें भी CH3CH2Cl, यानी बाकी तीन रिएक्शन में तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट में हैलोजन आ जरूर रहा है, लेकिन ईथर ईथर ही बना हुआ है, पर क्लोरो ईथर इसको हम कहेंगे। तो फर्स्ट आंसर नहीं हो पाएगा, आएगा, मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन रिएक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्ट भी गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। सबसे पहले तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर को बनाना है, और वो भी एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड से या पोटेशियम एल्कोक्साइड से, इनसे बनाना है। तो देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट जो रिएक्शन है ZnHg और HCl, ये तो क्लीमेंशन रिडक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन, एल्केन बनता है इसमें। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन डाइल्यूट NaOH हीट और ये सब, ये जो रिएक्शन है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट तो है जो है ये क्या है, क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिएक्शन। सेकंड वन इज एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड इज एल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड रिएक्शन दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज करेक्ट आंसर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एंड लास्ट जो रिएक्शन है NaOH के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। तो हमारा जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा थर्ड इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये था क्वेश्चन 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। 26 में ईथर की रिएक्शन करा रखी है HI के साथ में ही, और जैसा हमने कहा था बॉन्ड इस तरह, तो यहां पर हम देखें इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे कि पॉजिटिव जो है वो स्टेबल हो जाएगा। 3 डिग्री कैटायन, 3 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल। तो ये जो आयोडीन है I-, ये I- यहां 3 डिग्री पर आएगा। रिएक्शन का टाइप होगा SN1। अगर हम 3 डिग्री ईथर लेते हैं तो SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन के थ्रू I- जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से कनेक्ट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से कनेक्ट होगा, और प्रोडक्ट जो होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मोल ही है, 1 मोल HI है, H और I एक एक ही ऐड होंगे, 1-1। तो जो आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड आंसर। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन 26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें दे रखी है जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करा रखी है। टेम्परेचर गिवन नहीं है, टेम्परेचर यहां गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट इन अंडर एनी कंडीशंस। यानी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, चाहे कंडीशन कोई भी लगा दें, हीट कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, लेकिन वो प्रोडक्ट ना बने। फर्स्ट है इथाइलिन। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाई इथाइल ईथर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन जाएगा। ईथर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट लो टेम्परेचर पे बन जाएगा, कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर। बट एसिटाइलिन, इसका फॉर्मेशन किसी भी कंडीशन, यानी एल्काइन, एल्कोहल से एल्काइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो आंसर होगा सेकंड, दैट इज एसिटाइलिन कैन नॉट बी फॉर्म इन
एंड अंडर एनी कंडीशंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ये था क्वेश्चन 27। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद। तो ये जो फिनॉल है, यहां पर अगर हम देखें फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बेसिक मीडियम में। और यहां पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये हम एक्सेस में लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और इसका जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो एक 3D नेटवर्क बनता है, 3D पॉलीमर बनता है, जिसको हम कहेंगे बेकेलाइट। क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है बेकेलाइट। लीनियर भी बनता है, लीनियर को हम यहां नोवोलेक कहेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट यहां क्वेश्चन में है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट जो बनेगा, फिनॉल की रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे और वो भी बेसिक मीडियम में, तो लास्ट में बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो ये जो आंसर होगा, आंसर इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेकेलाइट फॉर्मेशन इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, ओल्डेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, बहुत ओल्डेस्ट मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी जो ग्रेन्स होते हैं, या जो भी जैसे शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इन सब का फर्मेंटेशन कराते हैं। और जब इनका फर्मेंटेशन कराते हैं तो लास्ट में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो लास्ट स्टेप होती है, लास्ट स्टेप वो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकोज से जब इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, इससे जब हम इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं तो एक एंजाइम यूज होता है जाइमेज, और ये जाइमेज एंजाइम हमें ईस्ट से मिलता है। ईस्ट आपने फंगस में देख रखा है, ईस्ट, ठीक है ना। तो यहां ईस्ट से में मिलेगा जाइमेज, और जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो जो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा जाइमेज। इसके अलावा इन्वर्टेज, तो शुगर का कन्वर्जन कर, इन्वर्टेज भी यूज होता है, लेकिन इन्वर्टेज तब यूज होता है जब हम सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमें तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है यहां पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन 30। What is the product obtained when phenol is refluxed with chloroform and aqueous NaOH? तो दोस्तों एक रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन है जिसमें हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, और यहां NaOH या फिर KOH यहां एज ए एल्कली मीडियम लेते हैं, NaOH या KOH, और फाइनली जो इसमें प्रोडक्ट मिलता है, ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्शन का नाम है रिमर-टिमन रिएक्शन। रिएक्शन इज रिमर-टिमन रिएक्शन, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये मिलता है हमें सैलिसिलएल्डिहाइड। प्रोडक्ट इज सैलिसिलएल्डिहाइड, और इस सैलिसिलएल्डिहाइड, या तो ऑप्शन में सैलिसिलएल्डिहाइड, लेकिन ऑप्शन में तो कोई भी सैलिसिलएल्डिहाइड नहीं है। अगर ऑप्शन में सैलिसिलएल्डिहाइड नहीं है तो हम इसका सेकंड नेम देखते हैं। सेकंड नेम इसका क्या है, मेन जो इसमें ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑर्थो पोजीशन पर OH है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। एंड नेम ऑफ रिएक्शन इज रिमर-टिमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फिनॉल की, जिसमें फिनॉल से हम सैलिसिलएल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। तो ये थे कुछ अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन, इनमें हमने वो सारी कैटेगरी कवर करने की कोशिश की है जो एग्जाम्स में मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जिनके आते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमसे, और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट।